हेलो एवरीवन। मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हाँ, मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी। उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है जो ये बोलते हैं कि कोरोना नहीं है, कोरोना के नाम पर लूट चल रही है, या फिर आम सर्दी जुकाम को कोविड पॉजिटिव बताकर एडमिट किया जा रहा है। तो जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, मैं आज आपसे वही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। इसके पहले मुझे भी ये लगता था कि कोरोना शायद नहीं है, या फिर सर्दी जुकाम ही है जिसको हम कोरोना समझ रहे हैं। लेकिन जब मैंने खुद से फील किया है, तब से मैं सबको यही बोलूँगी कि हाँ, कोरोना है, सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की सबसे पहले मैं आपसे वो सिम्टम्स शेयर करना चाहूँगी जो मैंने खुद से फील किए। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे हाथ पैरों में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। तो मेरे स्टाफ ने बोला कि मैम, हो सकता है कि आपको ज़्यादा काम करने की वजह से आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो, आप जाके रेस्ट कर लीजिएगा, कल आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, मैं उसके बाद पे अपने रूम पे आई। रूम पे आने के बाद मैं जब लेटी, उसके बाद से मुझे इतना तेज फीवर आया, 102 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से 3 दिन तक कंटिन्यू मुझे एक सा फीवर रहा। धीरे धीरे और सिम्टम्स आने शुरू हुए। मेरे गले में दर्द, एकदम चुभन चुभन होती है ना, गले में चुभन जैसी होने लगी। उसके बाद तेज फीवर, सर दर्द, खांसी आने लगी, कफ की प्रॉब्लम होने लगी मुझे धीरे धीरे। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे हो सकता है कि कोरोना ही हो। तो मैंने टेस्ट कराया। टेस्ट कराने में मेरी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद से मैंने अपना केयर करना शुरू कर दिया। मुझे कोविड के न्यू सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए थे, लूज मोशन लगना, और पूरे बॉडी में पेन होता था मुझे एकदम सहन ही नहीं होता था। मुझे धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी क्योंकि स्टार्टिंग फेज था, तो गले में इतना दर्द होता था, मैं बोल भी नहीं पाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपना क्योर करना शुरू किया। मैंने गर्म पानी लेना स्टार्ट किया। 10 से 12 ग्लास में दिन भर में गर्म पानी पीती थी। 4 बार मैं गरारे करती थी, गर्म पानी में नमक डालकर 4 बार गरारे करती थी। ठीक है, उसके बाद खाने में जब प्रॉब्लम होती थी, मैं जब खाना खाती थी, मुझे खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आता था। टेस्ट की वजह से मैंने 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया। फिर मैंने अपने करीबियों से बात करी कि मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो मैं खाना कैसे खाऊं। तो सबने मुझे यही एडवाइस दी कि तुम खाने को मेडिसिन की तरह समझो। तुम्हें टेस्ट नहीं आ रहा है, तुम्हें टेस्ट के लिए नहीं खाना है, तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए खाना है। उस दिन से मैंने अपना खाना स्टार्ट किया। मुझे टेस्ट नहीं आता था, फिर भी मैं अपना मन मार के खाती थी। हाँ, एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस टाइम पे हमको हाई प्रोटीन डाइट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं सोयाबीन खाती थी, दाल खाती थी, मिल्क लेती थी, मिल्क में हल्दी डालकर लेती थी, 2 बार काढ़े लेती थी मैं। काढ़े में जैसे कि गिलोय का काढ़ा, अदरक का काढ़ा, मैं वही लेती थी। दिन में कम से कम 2 या 3 बार लेती थी। और जो नॉर्मल टाइम पे जो मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने बताई थी, मैं वो नॉर्मल टाइम पे अपना जो भी टाइम रूटीन था, उस टाइम पे मैं अपनी मेडिसिन भी लेती थी। उसके बाद भी अपनी क्योर करती थी। मेरे से मेरी रूममेट इन्फेक्टेड हुई। उस रूममेट को भी अब क्या थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, तो मैंने अपना केयर किया, साथ में उसका भी केयर किया। जो मेडिसिन मैं लेती थी वही मेडिसिन मैंने उसको भी बोला कि तुम्हें भी लेनी है। जो डाइट मैं लेती थी वो डाइट उसको भी देती थी मैं। और जैसा काढ़ा मैं अपने लिए बनाती थी, मैं उसके लिए भी वही बनाती थी। तो ऐसा है कि हमें अपना भी ध्यान रखना है, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें अपनी केयर खुद से करनी है। हमारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि मेरे साथ सब लोग बहुत सपोर्टिव रहे। किसी ने मेरे साथ मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि मैं जैसे बोलते हैं ना कि अछूतो टाइप का व्यवहार करना, ऐसा किसी ने मेरे साथ नहीं किया। मैं खुद से अपने सारे काम प्रॉपर करती थी, अपने डाइट पे ध्यान देती थी। मुझे क्या खाना है, मैंने अपना रूटीन सेट कर लिया था। मॉर्निंग में उठती थी, मुझे प्रॉब्लम होती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बहुत वीकनेस भी आई थी मुझे, लेकिन मैं अपना ध्यान खुद से रखती थी। मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले 1 ग्लास गर्म पानी पीती थी, उसके साथ 4 भीगे हुए बादाम खाती थी। उसके बाद में मैं प्रॉपर एक ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट में जो भी मेरे को मिल जाता था तो वो मुझे दे देते थे, ब्रेकफास्ट करती थी। उसके बाद में मैं दोपहर में जो खाना खाती थी, तो उसमें मैं वेजिटेरियन हूँ और यहाँ पे मुझे हर चीज़ अवेलेबल भी नहीं थी लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने बोल दिया था कि आप मुझे दाल एक्स्ट्रा दिया करो। और रोटी है तो मैं रोटी ज़्यादा खा भी नहीं पा रही थी, उस टाइम मुझे टेस्ट नहीं आता था, तो मैं 1 रोटी खाती थी लेकिन 2 कटोरी दाल पीती थी, भले मुझे टेस्ट ना आए।
क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी और मुझे जल्दी से रिकवर भी होना था। नाइट में भी मैं ऐसे ही करती थी, नाइट में भी दाल ज़्यादा लेती थी और रोटी कम लेती थी। ठीक है, दिन भर में कुछ ना कुछ लेते रहती थी मैं। गरम गरम जैसे भी मिल्क पीती थी तो गरम मिल्क पीती थी मैं, उसमें हल्दी वगैरह डालकर लेती थी। तो प्रॉपर ऐसा शेड्यूल बनाना है, ये नहीं कि हाँ ठीक होने के बाद भी, रिकवर होने के बाद भी हमें अपने डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। जैसे ही मैं 1 वीक में रिकवर हुई, मैंने अपना रूटीन सेट कर लिया, अपने डाइट पे फोकस करने लगी। हाँ, बाहर का कुछ भी खाना मैं एकदम अवॉइड करती हूँ। ठीक है, अपने ही रूम में एक्सरसाइज करती हूँ। डेली 1 आवर में अपना एक्सरसाइज का रूटीन बना ली हूँ, अपने डाइट में फोकस करती हूँ। अपना मतलब डेली रूटीन में मिल्क है, गर्म पानी ही पी रही हूँ। इस टाइम पे सबको गर्म पानी ही पीना चाहिए। ये तो मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब मैं आप लोगों के लिए जो मेरी एडवाइस है, मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि कुछ लोग होम क्वारंटाइन है, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, या कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो ये उनके लिए है। आपको सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालकर गरारे करने हैं। 3 से 4 बार आपको गरारे करने हैं। उसके बाद आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना है। देन उसके बाद आपको काढ़ा बनाकर पीना है। अब काढ़ा आप अदरक का बना सकते हो, ठीक है, जिसमें अदरक, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची ये सब डालकर आपको बॉईल करना है। और चाहो अगर आपके पास ग्लोए है तो इसमें ग्लोए भी आप मिक्स कर सकते हो। उसको बॉईल करना है, इतना बॉईल करना है, 1 गिलास पानी में आपको ये काढ़ा बनाना है। उसको इतना बॉईल करना है कि वो 1 कप। इस काढ़े को छान कर आपको गर्म पीना है, सिप सिप करके पीना है। एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद नहीं पीना है, गर्म ही पीना है आपको। फिर उसके बाद जो आपको नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में अगर आपको प्रोटीन का कोई ऑप्शन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप बेसन का चीला ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, मिल्क के साथ में ओट्स ले सकते हो आप, मिल्क के साथ में कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हो आप, है ना। देन उसके बाद में आपको नॉर्मल रूटीन में 11 से 12 बजे तक 1 गिलास आपको गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना है। उसके बाद आपको 1 से 2 बजे तक आपको अपना लंच करना है। लंच में हाई प्रोटीन डाइट हो, ये ध्यान देना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके खाने में दाल होनी चाहिए। अगर सब्जी बन रही है तो सब्जियों में बीन्स की सब्जी हो या फिर सोयाबीन की सब्जी हो, है ना। दाल का अमाउंट ज़्यादा रखना है, और चाहो तो आप रोटी या फिर चावल का अमाउंट कम कर सकते हो। इसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके खाने में एग हो सकता है। एग मतलब बॉइल्ड एग खा सकते हो आप, नाश्ते में बॉइल्ड एग ले सकते हो आप, है ना। रोस्टेड चिकन ले सकते हो आप। आपको बस प्रोटीन का ध्यान देना है कि आपको प्रोटीन अच्छे से लेना है। दोपहर के खाने में भी आप अंडा करी वगैरह बनाकर खा सकते हो, चिकन खा सकते हो आप, पर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाले वाला आप खा रहे हो। वैसे भी आपको टेस्ट तो आएगा नहीं, फिर भी आपको बस अपनी मेडिसिन समझ के ही खाना है। देन उसके बाद आपको प्रॉपर लंच करने के बाद में आपको इवनिंग में जो भी आपका रूटीन है, आप चाय लेते हो, उस टाइम पे चाय की जगह पे आपको फिर से 1 बार काढ़ा लेना है। काढ़ा लेने के बाद में आधा 1 घंटे के बाद में आपको फिर से गरारे करने हैं। गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने हैं 3 से 4 बार। फिर उसके बाद शाम को 6-7 बजे तक आपको अपना डिनर कर लेना है। डिनर में दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी आप नॉर्मली घर पे लेते हो वही लेना है। बस प्रोटीन का ध्यान देना है। मैं बार बार आपको प्रोटीन के लिए फोकस कर रही हूँ, है ना। वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है ना। सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। हाँ, बट अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप सोयाबीन नहीं ले सकते हो। उसकी जगह में दाल, बीन्स जो हैं वो ले सकते हो, छोले की सब्जी ले सकते हो। फिर आपको सोने से पहले भी आपको 3 से 4 बार गरारे करने हैं। आपकी इसी बीच में आपकी जो भी मेडिसिन का टाइम है, आपको वो मेडिसिन का टाइम भी फॉलो करते रहना है। जिस टाइम पे आपको जो मेडिसिन लेनी है, आपको वो मेडिसिन भी लेनी है, और आपको ये सारी चीज़ें भी फॉलो करनी है। उसके बाद में आपको जल्दी सो जाना है। आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही है।
हॉस्पिटलाइज लोगों के लिए तो ये ऑप्शन है कि आप वहाँ एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे कि ये काढ़ा है, घर से आपके घर से काढ़ा जा सकता है, हॉस्पिटल जा सकता है, या फिर हॉस्पिटल्स में कैंटीन होती है तो आपको कैंटीन में इन्फॉर्म कर देना है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं तो आप कैंटीन में अपना एक्स्ट्रा चार्जेस देकर अपना काढ़ा बनवा सकते हैं, गर्म पानी वगैरह बॉईल करके आप पहुंचा सकते हैं, है ना। हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, पॉसिबल है। अब जो लोग वेंटिलेटर में हैं तो उनके लिए तो ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन जिनका स्टार्टिंग फेज होता है वो अपने आप को क्योर कर सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए ही कर रही हूँ कि हाँ, अगर आपको थोड़े से भी लक्षण समझ में आ रहे हैं तो आप अपने घर में ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरीके की चीज़ें सुनने में आती हैं, और ये भी है कि लोग बोल रहे हैं ना, वैक्सीन लगाने से लोग मर जाते हैं या फिर वैक्सीन लगाने से और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, तो ये सब बिल्कुल मिथ है, इस बात में बिल्कुल ना। हाँ, अगर मैंने वैक्सीन लगवाई होती तो हो सकता है कि मैं कोविड पॉजिटिव नहीं होती। अब हम फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं। जैसे ही आप थोड़े रिकवर होते हैं, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको योगा स्टार्ट करना है। मॉर्निंग में आपको कम से कम आधे घंटे योगा करना है। उसके बाद आप चाहो तो हल्के हल्के अपने हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट ये सब कर सकते हो, और धीरे धीरे आपको नॉर्मल एक्सरसाइज की तरफ भी आना है। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, बस नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आफ्टर कोविड आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी। तो आपको अपने खाने पे ध्यान देना है, आपको अपना लिक्विड अच्छे से लेना है। लिक्विड में आप दिन भर में गर्म पानी ले सकते हो, है ना, नींबू पानी ले सकते हो। नींबू पानी ज़्यादा भी नहीं लेना, 1 से 2 बार ही लेना है, ठीक है। गरम दूध ले सकते हो, दूध में आपको हल्दी मिलाकर ही पीना है, जितने बार भी आप पीते हो। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, आपको आधा आधा कप करके आप अगर दिन भर में 3 से 4 बार भी लेते हो तो डेली का अमाउंट आपका कंप्लीट होता है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है, ऊपर से अपना भी ध्यान रखना है, अपने फैमिली वालों का भी ध्यान रखना है, और खुद को फिर से इन्फेक्टेड होने से बचाना है।